पुराने समय में चीनी बनाना सिर्फ खाना पकाने का काम नहीं था, बल्कि एक बेहद जटिल कला मानी जाती थी। इसकी शुरुआत होती थी ताजे गन्ने को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से। फिर इन टुकड़ों को पत्थर की भारी चक्की में डालकर बार बार दबाया जाता, जिससे मीठा गन्ने का रस बाहर निकल सके। हालांकि उस समय निकला हुआ रस पूरी तरह साफ नहीं होता था। उसमें गन्ने के रेशे, मिट्टी और कई तरह की अशुद्धियां मिली रहती थी, लेकिन यही असली पारंपरिक प्रक्रिया का हिस्सा था। अब इस रस को बड़े लोहे के बर्तन में डालकर उबालना शुरू किया जाता। उबालते समय उसमें थोड़ी मात्रा में चूना मिलाया जाता था, जिससे रस की अम्लता कम हो जाए और अंदर मौजूद गंदगी ऊपर तैरकर झाग जैसी बन जाए। फिर लंबे चम्मच से उन झागों को धीरे धीरे हटाया जाता। रस को और ज्यादा साफ करने के लिए उसे कपड़े से छाना जाता, ताकि बची हुई छोटी अशुद्धियां भी निकल जाएं। इसके बाद साफ रस को दोबारा पकाया जाता और लगातार चलाया जाता, ताकि वह तले में चिपके नहीं। धीरे धीरे रस गाढ़े सुनहरे शीरे में बदलने लगता। फिर इस शीरे को सांचों में डालकर ठंडा किया जाता, जिससे लाल रंग की कच्ची चीनी तैयार होती। लेकिन सबसे खास प्रक्रिया अभी बाकी थी। इस लाल चीनी को फिर से गर्म करके तरल बनाया जाता और खास बांस के सांचों में भरा जाता। ऊपर से सूखा पीला चावल डालकर पूरी सतह बंद कर दी जाती। अब शुरू होता था कई हफ्तों का इंतजार। समय के साथ चावल चीनी से नमी, रंग और अशुद्धियां सोखने लगता। आखिर में ऊपर की परत सफेद और ज्यादा शुद्ध चीनी में बदल जाती। उसे पीसकर छोटे छोटे दानों में बदला जाता और इस तरह तैयार होती थी उस दौर की सबसे बेहतरीन सफेद चीनी।